उससे पहले भी गाँव में होता होगा, उसकी जानकारी नहीं है। मोतिहारी के बारे में अगर आप बोल रहे हैं तो मोतिहारी में वहीं पे हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे 100 साल लमसम हो गया उसको। यही सवाल था मेरा, क्योंकि बंगाल में ही लोग सेलिब्रेशन करना शुरू किया था क्या? देखिए फिर वही बात है, बंगाल में सेलिब्रेशन फिर दूसरा चीज हो गया, पूजा दूसरा। इसकी शुरुआत की अगर बात करें, सेलिब्रेशन शब्द हटा देते हैं, शुरुआत। नहीं तो आपके पास गूगल है, आप गूगल में मारिए कि दुर्गा पूजा इंडिया में सबसे पहले कहाँ हुआ। था कि जिस भव्यता से मुंबई में गणेश जी का पूजा किया जाता है, जिस भव्यता से दुर्गा माता की पूजा बंगाल में किया जाता है, श्रद्धा पे मेरा सवाल नहीं है। भव्यता, सेलिब्रेशन नहीं, श्रद्धा पे सवाल नहीं है मेरा। श्रद्धा भाव तो पूरा सनातन धर्म जो है, बंगाल हो कहीं का भी हो, लोग श्रद्धा भाव में कमी नहीं। फिर नहीं बोलिए, सेलिब्रेशन फिर दूसरा चीज है। ठीक है, भव्यता दूसरा चीज हो गया, दोनों दो चीज हो गया। सेलिब्रेशन अलग हो गया, भव्यता अलग हो गया। भव्यता का मतलब है कि जहाँ पे इनकम ज्यादा होगा, सेविंग वहां पे ज्यादा होगा, लोग कंट्रीब्यूट भी उतना ही ज्यादा करेंगे। यहाँ पे आय कम है लोगों की, सेविंग कम है तो कंट्रीब्यूशन भी कम है। तो जब कम कंट्रीब्यूशन होगा तो भव्यता बिल्कुल कम होगा। अब आप कंपैरिजन कीजिएगा दिल्ली से और मोतिहारी पे, तो MTNL जब हम पढ़ते थे 1992 में, तब दिल्ली में MTNL वहां पे सिक्का डाल के वहां पे फोन आदमी यूज करता था। और यहाँ पे कब आया मोतिहारी में? 10 साल के बाद यहाँ पे आया MTNL सिक्का डाल के बात करते। तो उतना पीछे हम लोग हैं, तो भव्यता तो बिल्कुल कम होगी, क्योंकि वहां पे सेविंग ज्यादा है, वहां पे आय ज्यादा है, वहां पे लोगों का ग्रोथ ज्यादा है। यहाँ पे उस फंडिंग करने वाले लोग भी ज्यादा हैं, लोगों की सैलरी भी ज्यादा है। तो यहाँ इस बार क्या स्पेशल है, क्या खास देखने को मिलेगा? देखिए राजा बाजार में स्पेशल अगर पूछिए तो लोगों की सिक्योरिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा मायने रखता है। पब्लिक कहीं से भी घूम के यहाँ पे आके रात्रि विश्राम करके और अपने सही सलामत घर चले जाते हैं। यहाँ के हमारे बगल में प्रवक्ता साहब बैठे हुए हैं, कभी भी आप अनाउंसमेंट में नहीं सुनिएगा कि अमुक आदमी का चैन छीना गया, अमुक आदमी का पर्स चोरी हो गया, अमुक आदमी का साइकिल गायब हो गया, अमुक आदमी का मोटरसाइकिल गायब हो गया। यहाँ पे ये सब चीज नहीं होता है। ये पूजा अपने आप में एक खुद मायने रखता है कि यहाँ पे लोगों का एक सिक्का भी गायब नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोगों का ये वैसा समाज है। आप कभी नहीं सुनिएगा राजा बाजार पूजा तो छोड़ दीजिए, इस एरिया की बात करते हैं, आप कभी नहीं सुनिएगा कि इस एरिया में किसी भी बदचलन लड़कों के द्वारा किसी महिलाओं को छेड़ा गया, किसी का चैन हैक हो गया, किसी का मोटरसाइकिल चोरी हो गया। सुरक्षा के मामले में ठीक ठाक है, नहीं मिलेगा। अच्छा, सुरक्षा इतना क्यों है? यहाँ पे हम लोग जितने भी लोग हैं बहुत पहले से हैं, बहुत पहले से, और सभी अपर क्लास के लोग हैं। चलिए, अब ज्यादातर हमारा ध्यान रहेगा इस पूजा के बारे में ज्यादा बात। राजा बाजार का ये पूजा आपको इस जिला का पहला पूजा है जो सभी अपर क्लास के लोग, इसमें ऊपर से नीचे तक सभी पदाधिकारी वही है। कंट्रीब्यूशन करने वाले से लेके और हिसाब करने वाले तक सबको ही वही है। मोतिहारी में सबसे पहले कहाँ मनाया गया? सबसे पहले तो आपको बंगाली पूजा है एक, वहां पे आपको क्या बोलते हैं वो जानपुर चौक के पास, वहां से पूजा की शुरुआत हुई मोतिहारी में। यानी कि बंगाली कॉलोनी है, बंगाल लोग आए। कॉलोनी नहीं, बंगाली पूजा वो सबसे पहले 100 साल हो गया उसका, वहां से पूजा की शुरुआत है। उसके बाद आपको बलुआ पूजा हो गया, ये भी अब बहुत पुरानी पूजा है। तो बंगाली पूजा क्यों कहेंगे? पहले जो बंगाली लोग यहाँ पे आए थे, कुछ टीचर्स लोग, कुछ प्रोफेसर लोग, वही लोग यहाँ पे शुरुआत किए बंगाली कॉलोनी में। अब हम लोग जो जानते हैं, बाकी अब उससे पहले भी गाँव में होता होगा, उसकी जानकारी नहीं है। मोतिहारी के बारे में अगर आप बोल रहे हैं तो मोतिहारी में वहीं पे हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे 100 साल लमसम हो गया। यही सवाल था मेरा, क्योंकि बंगाल में ही लोग सेलिब्रेशन करना शुरू किया था क्या? देखिए फिर वही बात है, बंगाल में सेलिब्रेशन फिर दूसरा चीज हो गया, पूजा। इसकी शुरुआत की अगर बात करें, सेलिब्रेशन शब्द हटा देते हैं, शुरुआत। नहीं तो आपके पास गूगल है, आप गूगल में मारिए कि दुर्गा पूजा इंडिया में सबसे पहले कहाँ हुआ, तो बंगाल नहीं आएगा। आप एक बार देख के लीजिए, उसके पहले तो दुर्गा जी का आपका स्थान है यहीं पे गोपालगंज, बिल्कुल है, पूरे जगह है, पूरे जगह है। तो आप तो वहां पे आप भी तो आप देख सकते हैं, बंगाल तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। गूगल पे आप चेक कीजिएगा तो बंगाल नहीं होगा। हाँ,
तो इसीलिए हम ये नहीं माने। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि हर चीज, जैसे हम लोगों के यहाँ का मतलब सबसे फेमस है। बहुत ऐसा चीज है जो अपने अपने स्थानीय लोग उस हिसाब से मनाते हैं। उस हिसाब हम लोग क्या, जैसे बिहार का क्या है, छठ प्रधान है। पूरे इंडिया में हम लोग छठ मनाते हैं, बिहार का देख के ही सभी कोई मनाते हैं। उसी तरह कहा जाता है कि बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारी 6 महीना पहले से हो जाता है। कलकत्ता में आपको 6 महीना पहले से गणेश जी की पूजा हो जाती है। जैसे हम लोगों का छठ का पूजा 1 महीना पहले से हम लोग लहसुन प्याज कुछ भी नहीं खाना, कार्तिक जब चढ़ जाता है तो हम लोग बंद कर देते हैं। तो इसी तरह हर जगह बांटा हुआ है। चलिए अब यहाँ की कुछ जानकारी दीजिए ना कि यहाँ सुरक्षा को लेकर बड़ा बेहतर इंतजाम किया गया है, प्रसाद या फिर इसके स्ट्रक्चर का क्या है? देखिए, प्रसाद तो हम लोग चाहते हैं कि आपको मोतिहारी में सबसे देर तक और सबसे शुरू में हम ही लोग प्रसाद स्टार्ट करते हैं। पंडाल का क्या स्ट्रक्चर रहेगा? पंडाल तो इस बार हम लोगों का, मतलब अब हम फिर बोलेंगे तो फिर आप वहीं पे चले जाइए। बोलिए ना, नहीं जाऊंगा। तो पंडाल हम लोग कुछ नया इस बार बना रहे हैं, इसे हम डिस्क्लोज अभी नहीं करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, या सपनी को आइएगा फिर इसको हम डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन हर सालों से ये पंडाल थोड़ा सा अलग है। प्रसाद के मामले में मैं बोलूँ तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम लोग का ध्येय रहता है कि हर वो भक्त के हाथ में प्रसाद जाए। कारीगर है वो कहाँ से आया हुआ है? हम लोग सब स्थानीय कलाकार से ही हम लोग मूर्ति बनवाते हैं, स्थानीय कलाकार से ही हम लोग अपना पंडाल बनवाते हैं, लोकल आदमी ही साउंड बनाते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर के लोगों से हम लोग कुछ करवाए। इस पे भी हम लोग ध्यान देते हैं कि अपर, जैसे हम आपसे बात किए हैं अपर, तो यहाँ पे मूर्तिकार भी हैं, वो भी कायस्थी हैं। राजू श्रीवास्तव के द्वारा मूर्ति का निर्माण होता है। हमारे अध्यक्ष हैं वो भी कायस्थ हैं, हमारे उपाध्यक्ष जो है वो भी लोग भी भूमिहार हैं, हमारे जो जजमान पूजा पे बैठे हैं ये भी भूमिहार है, प्लस कोषाध्यक्ष, हम व्यवस्थापक हैं तो हम भी कायस्थ हैं, हमारे प्रवक्ता हैं ये भी ब्राह्मण है। मैं यादव हूँ, तो क्या हमारे लोगों की एंट्री? नहीं नहीं, कैसे नहीं, भगवान के यहाँ तो हर बात की एंट्री होगी। हम सिक्योरिटी के व्यू से हम बोल रहे हैं, जहाँ पे भी एजुकेशन होगा, अभी भी आपको एजुकेशन सबसे ज्यादा अपर में ही है। यादव भी तो अपर में आते हैं, आप अपने आप को अलग क्यों समझ रहे हैं? अलग नहीं समझ रहा हूँ। आप जब इतना पार्टिसिपेशन मत करिए कि कास्ट और भुनिहार की बात नहीं कर रहा हूँ। एक बात करते कि लोग आपके पास, मतलब नहीं, आप अगर कोई चीज डिजर्व करते हैं तो आपको मिलना चाहिए। अगर वो चीज ये डिजर्व करते हैं तो इनको मिलना चाहिए। नहीं बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पे एजुकेशन होगा वहाँ पे अपर होंगे। ये कास्ट की बात, एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन अगर हमारे पास है तो आप कास्ट की बात करने शुरू कर दिए। एजुकेशन वहीं पे है तो हम कहाँ पे जाएं? ये जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी है। क्या बात आप कर रहे हैं? एजुकेशन वहीं पे है तो अपर भी वही होंगे। यादव में एजुकेशन है तो यादव अपर है। अभी आके सिविल कोर्ट में जाइए, जितने भी अपर क्लास के लोग हैं सब गोरखपुर के यादव लोग हैं, यूपी के, तो अपर है वो। हम एजुकेशन को लेके एजुकेशन में मेरी एग्रीमेंट, एग्री है, बस ये बात करें, एजुकेशन लेवल पे बात करेंगे। इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी ज्यादा है। जाति से हम नहीं बोल रहे हैं कि भाई 4 जात अपर हो गए, क्यों? सबसे ज्यादा अभी तो एजुकेशन में अभी यादव लोग हैं। यूपी के, मेरे यहाँ हेल्थ में हम जॉब करते हैं तो जितने भी सीएचओ हैं सब यूपी के यादव लोग हैं। जितने भी उधर के सीएचओ अभी आए हैं, हेल्थ में बहाली हुई है, सब कोई यादव हैं। एजुकेशन है वहाँ पे तो वो अपर हुए। चलिए अब यहाँ की और कुछ खास बात पे चर्चा कर लेते हैं। और कुछ खासियत है? बस यहाँ पे खासियत यही है कि आपको यहाँ पे बोलने की स्वतंत्रता है, जैसे आप बोल रहे हैं। नहीं, ये तो हमारे देश की बात हो गई। इस पंडाल की कुछ खासियत है जो बाकी लोगों से स्पेशल? यहाँ पे जैसे अभी मूविंग सिस्टम हम लोग इस बार लगा रहे हैं, और 10वीं को हम लोग भंडारा भी रखे हैं, 7वीं से प्रसाद, और 10वीं को फिर हम लोग आपको मूविंग सिस्टम यहाँ पे स्पेशल है जो दर्शकों के लिए काफी रोमांच भरा होगा। साउंड सिस्टम यहाँ पे मतलब काफी बढ़िया होता है। वल्गर गाना पे हम लोग बिल्कुल बैंड करते हैं। आपको ये पंडाल आपको ऐसा है जो वल्गर गाना आपको बिल्कुल सुनने को नहीं। ये अच्छी पहल है। हाँ, ये यहाँ मुझे भी ये सारी चीजें मुझे भी बहुत पसंद है, जनता भी। और अगर हमारे पास एजुकेशन है तो हम अपने अंदर जो कमियां है उसको दूर कर सके। हाँ, बस यही। और विसर्जन प्रतिमा विसर्जन में भी हम लोग वल्गर गाना नहीं बजाते हैं। एक भी गाना वल्गर यहाँ पे नहीं चलता है जो फिल्मी धुन पे हो। चलिए, उम्मीद कर सकता हूँ कि बेहतर हो, क्योंकि हम लोगों ने देखा भी है कि बाकी लोग जो हैं इतना
मतलब एक बुद्धि विचार की अगर बात करें तो उतना एग्रीमेंट नहीं होता है कि भाई क्या चीजें नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे आपको 5 साल के बच्चा से लेकर और 50 साल तक के बुजुर्ग तक प्रसाद वितरण में रहते हैं और मैनेजमेंट में रहते हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अगर आप भी मोतिहारी एक बार विजिट करेंगे तो जरूर राजा बाजार में आइएगा और यहाँ की जो व्यवस्था है उसको देखिएगा और किस तरीके से यहाँ पे इस पूजा में व्यवस्था किया गया है, एक बार जरूर आके विजिट करिएगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, क्योंकि तमाम खबरें हम आप तक पूरी कोशिश करते हैं पहुंचाए। और देखते रहिए बॉर्डर न्यूज मिरर टू द पॉइंट्स नितिन के साथ। जय हिंद।